बच्चों, आज हम नवम कक्षाएं संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के अंतर्गत शेमुषी प्रथमा भाग में कल्प वृक्ष, जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था, तो उसी के आगे का और पठन पाठन करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं कल्प वृक्ष। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था, कल्प वृक्ष जो आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा है, ये हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, हमारी निर्धनता को दूर करता है। तो इसी पाठ का कल मैंने आपको कथा जो है इसकी समझाई थी, पढ़ाई थी कि किस प्रकार से कल्प वृक्ष की आराधना की और जिससे कि संसार के सारे जो दुख है वो क्या हो जाए, दूर हो जाएं। तो चलिए आज इसी पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। चलिए बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं कल्प वृक्ष के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में आपको क्या लिखना है बच्चों, उत्तर लिखना है। कक्षा 9वीं के जो भी बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे। तो एक पदेन उत्तरम लिखत है, एक शब्द में उत्तर लिखना। प्रश्न नंबर क्या है, चलिए, जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीन। जो जीमूत वाहन था वह किसका पुत्र था? तो क्या उत्तर आएगा, जीमूत केतु हो। जीमूत केतु का किसका पुत्र था जीमूत वाहन? जीमूत केतु का। खा नंबर का प्रश्न है, संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। संसार में कौन नष्ट न होने वाला होता है? संसार में मैंने आपको समझाया था कि कौन सा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। उत्तर क्या आएगा, परोपकारः। परोपकार का मतलब होता है किसी की भलाई करना। तो जी जो परोपकार है ये कभी भी संसार में नष्ट नहीं होता, क्योंकि जिसके प्रति परोपकार किया जाता है, जिसकी भलाई की जाती है, वो व्यक्ति आपके उस उपकार को कभी भूल नहीं सकता। तो उत्तर क्या आया, परोपकारः। तीसरा गा नंबर का है, जीमूत वाहनः परोपकारै फल सिद्धये कम आराधयति। जो जीमूत वाहन था परोपकार रूपी एकमात्र फल को प्राप्त करने के लिए किसकी आराधना करता है? तो ये भी हमने आपको बताया था कि उसके जो आंगन में, उसके बगीचे में किस चीज का झाड़ लगा हुआ था, आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर है कल्प पादपम, यानी कल्प वृक्ष की। किसकी आराधना की उसने? कल्प वृक्ष की। किस लिए आराधना की? क्योंकि वह जो वृक्ष है वह सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने सबके लिए मांगा। तो जो परोपकारी रूपी जो वृक्ष है वो कौन सा है? कल्प वृक्ष। फिर है, जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानु कंपया सर्वत्र कृम प्रथितम। जो जीमूत वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने से सभी जगह क्या प्रसिद्ध हो गई? तो जब हम किसी की भलाई करते हैं, जब हम किसी का सहयोग करते हैं, जब कोई व्यक्ति विपत्ति में होता है, मुसीबत में होता है, और यदि हम उसकी सहायता करते हैं, तो उसकी जो सहायता जो व्यक्ति करता है तो उसकी सब जगह क्या होती है? बड़ाई होती। उसी बड़ाई को हम कहते हैं यशः। यशः माने होती कीर्ति। तो उसकी सब जगह क्या हो गई? कीर्ति हो गई, यश फैल गया कि भाई वो सब जगह सभी जीवों पे, जीव माने प्राणी, सभी प्राणियों पे कृपा करने वाला। फिर है, कल्पतरु भुविकानि अवर्षत। कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर किनकी वर्षा की? तो जैसे कि हमने सबसे लास्ट पैराग्राफ में आपको समझाया था, बच्चों ध्यान से समझते जाइए कि किसकी वर्षा हुई? धन की। क्योंकि ताकि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति क्या ना हो, निर्धन ना हो, सब धनवान है, सबके पास पर्याप्त क्या हो? धन हो। इसलिए कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की, अर्थात वसूनी। वसूनी माने धन, धन की वर्षा की। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। आपको जो नीचे लिखे प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आपको किस भाषा में लिखने? संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुरम नाम नगरम, सबसे शुरू में ही इसका जो पैराग्राफ है वह दिया गया था। कंचनपुर यानी कंचनपुर नामक नगर कहाँ सुशोभित होता था? ये सबसे पहले में दिया है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? कंचनपुरम
नाम। इस प्रकार जो कंचनपुर नाम का नगर था वह कहाँ सुशोभित था? कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। तो जो कंचनपुर नाम का नगर था हिमालय पर्वत की चोटी पर सुशोभित होता था। किसकी चोटी पर? हिमालय पर्वत की चोटी पर। कौन सा नगर? कंचनपुर नाम का नगर। फिर है जीमूत वाहन कीदृशः आसीत्। जो जीमूत वाहन था वह कैसा था? कीदृशः माने कैसा था? तो जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। अर्थात जो जीमूत वाहन था वह महान दानवीर यानी कैसा था? बहुत बड़ा दानवीर था और सर्वभूतानुकंपी अनुकंपा यानी सब पे सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला था। कौन? जीमूत वाहन। हम किसके विषय में यहाँ पढ़ रहे हैं? जीमूत वाहन। फिर है कल्पतरो वैशिष्ट्य आकर्मण्य जीमूत वाहन किम अचिंत्यत। कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमूत वाहन ने क्या सोचा? कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्मण जीमूत वाहन किम अचिंत्यत। चिंतित यानी क्या सोचा उसने उसकी विशेषता को। उत्तर क्या आएगा? कल्पतरो वैशिष्ट्य आकर्मण्य जीमूत वाहन अचिंत्यन। क्या चिंता की? अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि पूर्वः पुरुषः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम् किन्तु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थितः तदहं तस्मात् कल्पतरो अभिष्टं साधयामि इति। उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमूत वाहन ने सोचा, अचिंत्यत यानी सोचा, अहो अरे खेद है, ईदृशम इस प्रकार अमर पादपम प्राप्य अमर वृक्ष को पाकर भी पूर्वज पुरुष हमारे जो पूर्वज थे पूर्वजनों अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्त। उन्होंने वैसे फल को प्राप्त क्यों नहीं किया? वैसा कुछ भी फल प्राप्त क्यों नहीं किया? किंतु केवलम कैश्चिदेव किंतु केवल कुछ ही अभागो कृपण ही कशिदपि अर्थ था। कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा ही धन मांगा परंतु कुछ अभागों ने थोड़ा सा ही धन मांगा। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साध्यामि थी। मैं तो इस कल्प वृक्ष से मन चाहे को पूरा करूंगा यानी जितना मेरे को चाहिए मैं उतना ही लूंगा इसलिए मैं मन चाहे को पूरा करूंगा। फिर है घा हितैषीण मंत्रिण जीमूत वाहन किम उक्तवंता। हितैषी मंत्री जीमूत वाहन से क्या बोले? जो उसके पितृ के जो हितैषी मंत्री थे उन्होंने जीमूत वाहन से क्या कहा? हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहन उक्तवंता। क्या बोला? ये आपके इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ में जो मैंने पढ़ाया था आपको। युवराजा योयम सर्व कामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति सा तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। उन्होंने कहा कि हितैषी मंत्री जीमूत वाहन से बोले, युवराज जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में खड़ा है वह तुम्हारे द्वारा सदैव क्या है? पूज्य है। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। कौन नहीं बाधा पहुंचा सकता? इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीमूत वाहन कल्पतरो उपगम्य किम उवाच। जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर क्या बोला? जीमूत वाहन कल्पतरो उपगम्य उवाच। जीमूत वाहन ने जब कल्प वृक्ष के पास गया तो उसने क्या बोला? कहा त्वया तस्मात् पूर्वशाम अभिष्टाः कामाः पूरिताः तन्यमेकं कामं पूर्य यथा पृथिवीं अदरिद्रां पश्यामि तथा करोति देव इति। उसने कहा कि जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला कि हे देव आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाओं को पूरा किया गया है तो मेरी भी आप क्या कर दीजिए? एक इच्छा पूरी कर दीजिए जिससे
इस संसार को निर्धनता रहित देख सकूं। नंबर तीसरा है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। जो नीचे लिखे वाक्यों में मोटे शब्द हैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ आपको देखना है। जैसे सबसे पहले है क तस्य सानोरूप परि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, तो ये किसके लिए आया है, हिमवती। फिर है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्ये अभिषिक्तवान, जो तम शब्द है ये मोटे स्थूल में है, तो ये किसके लिए आया है, जीमूत वाहनाय के लिए। फिर है अयम तव सदा पूज्य, तो ये किसके लिए आया है, कल्प वृक्षाय। अयम किसके लिए आया, कल्प वृक्षाय के लिए। फिर है घा तात त्वं तू जानासि यत धनम विविध चंचलम, तो ये किसके लिए आया है, जीमूत केतवे के लिए। तो इस प्रकार से ये हुआ प्रश्न नंबर तीसरे का जो उत्तर दिए थे। फिर है प्रश्न नंबर चौथा अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम पाठा चित्वा लिखत। जो शब्द नीचे लिखे हैं पर्याय माने उसी के पर्याय क्या हो सकते हैं, जैसे हम पर्वत को और क्या कह सकते हैं, तो जो पर्याय शब्द है उनको आपको लिखना है बच्चों। तो जैसे दिया है पर्वतः, तो इसका क्या आएगा, जो इसमें दिया है नगेंद्र, फिर दिया इंद्र, शक्र, इक्षितम, अभिष्टतम, अर्थितम, फिर दिया भूपति, राजा, धनम, अर्थ, वसु, समीपम, अंतिकम। फिर है धरित्रीम यानी पृथ्वी, वाणी यानी वाक, कल्याणम यानी हितम, वृक्ष माने तरु, पादुकः। इस प्रकार से प्रश्न नंबर है 5 कः स्तंभ विशेषाणि च खा स्तंभे च विशेषाणि दत्तानि तानि समुचितम योजत, यानी जो आपको का स्तंभ में विशेषण और खा स्तंभ में विशेष दिया है। विशेषण यानी जो विशेषता जिनको बताया जाता है कौन सा विशेषण है और कौन किसकी विशेषता बतला रहा है, उनको ठीक से हमको क्या करना है, मिलाना है। तो जैसे इसमें पहले दिया है कुल क्रमागता, उसका क्या आएगा, कल्पतरु, क्या आएगा, कल्पतरु। फिर दिया है दानवीर, तो दानवीर कौन था यहाँ पर, दानवीर कौन था, जीमूत वाहन, क्या कौन था दानवीर, जीमूत वाहन। हितैषी, जो हितैषी है वो कौन था, मंत्री थे ना उनके पूछने वाले, तो मंत्री भी आएगा यहाँ पे। बीचवत चंचलम, तो ये जो बीचवत चंचलम है ये क्या है, धनम। अनश्वरा, अनश्वरा क्या होता, अब भी हमने आपको समझाया कि जो कभी नष्ट नहीं होता वो होता परोपकार। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 6वां स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण करो। इसके पहले भी मैं आपको प्रश्न निर्माण के विषय में समझा चुकी हूँ, आगे के जो लेसन मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को। मोटे शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, जो शब्द दिए हैं डार्क शब्द दिए उनको आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे तरो कृपया सा पुत्रम प्राप्त हो, वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया, तो प्रश्न निर्माण क्या बने, कस्य कृपया, कस्य कृपया सा पुत्रम प्राप्त, यानी किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। हाँ है सह कल्प तरवे न्यावेद्यत, उसने कल्प वृक्ष से क्या निवेदन किया, तो प्रश्न निर्माण क्या आएगा, सा कस्मै न्यावेद्यत, यानी उसने किससे निवेदन किया। फिर गा धन वृष्टि को अपनी दरिद्र नातिष्ठित, धन वर्षा से कोई भी निर्धन नहीं रहा, तो प्रश्न निर्माण क्या आएगा, कथम को अपनी दारिद्र नातिष्ठित, यानी कोई भी नातिष्ठत यानी कोई भी किसी भी कोई निर्धन नहीं रहा, कैसे भी कोई भी निर्धन नहीं रहा। फिर है घा कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्ष्यत, कल्पवृक्ष ने पृथ्वी पर किस चीज धन की वर्षा की, प्रश्न निर्माण क्या आएगा, कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्ष्यत, यानी कल्पवृक्ष ने कहाँ धन की वर्षा की। फिर है जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः प्रसार्यत, जीवों के प्रति कृपा से जीमूत वाहन की कीर्ति फैली, तो कैसे प्रश्न निर्माण आएगा, कथम जीमूत वाहनस्य यशः प्रसार्यत, कैसे जीमूत वाहन की कीर्ति फैली। प्रश्न नंबर 7 इसमें दिया हुआ है का स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति यत्येनम नियमेन अर्थ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवं कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थाने पूर्यत। तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, कल्याण के शब्द में, स्वस्ति के शब्द में चतुर्थी विभक्ति, इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। इसी प्रकार कोष्टक में दिए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हमको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति को करना है। तो जैसे क्या आएगा, स्वस्ति, तो क्या आएगा, राज्ञे, स्वस्ति प्रजायै, स्वस्ति छात्र या छात्रेभ्य या प्रजाभ्य, स्वस्ति फिर क्या दिया है,
सर्वजनेभ्य यानी सर्वजन। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से नंबर का क्वेश्चन है, कोष्टक गतेषु पदेषु षष्टिम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्य। कोष्टक में दिए शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। क्या दिया है, तस्य खालिस्थान उद्याने कल्पतरु आसीत्, तो क्या था, गृहस्य, घर में लगा था झाड़। सह खालिस्थान अंतिकम अगच्छत पितुः, ग खालिस्थान सर्वत्र यशः प्रथितम जीमूत वाहनस्य यानी जीमूत वाहन। अयम खालिस्थान तरु कस अर्थात किम। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको जो जीमूत वाहन वाला पाठ पढ़ाया, कल्प वृक्ष वाला जो पाठ पढ़ाया, उसमें आपको उसकी जो कथा है समझ में आई होगी, और जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर समझाया बच्चों वो भी आपको समझ में आए होंगे। आप बहुत लगन और बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और पढ़ते जाइए बेटा। और लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि आप लोग संस्कृत चूँकि विषय है इसलिए इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको कॉपी में क्या करना है, आपको लिख करके याद करना है और बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है ना। और आप पढ़ते जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप उसको बस अच्छे से समझिए और लिख के याद करिए। ठीक है बच्चों, आप लोग घर में पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते जाइए। धन्यवाद।